देखिए, अपन व्यवसाय संचार की कार्यविधि, समूह, ग्रुप के बारे में उसकी महत्व, परिभाषा और विशेषता पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब समूह विचार विमर्श की तैयारी कि समूह में किस तरह के विचार विमर्श किए जाएँ। आपने देखा होगा कि जब समूह होता है तो देखा होगा समूह में आपने कई बार गांव में कि चौपाल पर बैठ जाते हैं, बीड़ी, हुक्का, तम्बाकू पीकर, फिर किसी अहम मुद्दे पर डिस्कस होता है। और वो डिस्कस करने से पहले हमको हमारी तैयारियां कर लेनी चाहिए कि क्या क्या तैयारी करें विचार विमर्श के लिए। तो इसमें मेन पहला जो आता है, प्रिपरेशन फॉर ग्रुप डिस्कशन, घरेलू प्रबंध। देखिए बच्चों, डोमेस्टिक एडजस्टमेंट, सामूहिक विचार विमर्श में सबसे पहले ये निर्धारित करना पड़ता है कि समूह में वार्तालाप विचार के लिए किन किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव को बुला लिया, गांव के मुखिया, पंच, सरपंच, उप सरपंच आदि को बुलाना पड़ता है, निमंत्रण किया जाता है और विचार विमर्श के लिए निर्धारित एक स्थान, तिथि का विवरण उसमें देना पड़ता है और निश्चित तिथि पर ही उसकी कार्य को गति प्रदानता की जाती है। उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है और अध्यक्ष के अध्यक्षता में कार्य को गतिशील प्रदान की जाती है। कागजी कार्रवाई, सामूहिक विचार विमर्श से पहले कागजी कार्रवाई के अंतर्गत ये देखा जाता है कि पिछली बैठक में क्या कार्रवाई हुई और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए। उसके आधार पर समूह में रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा ताकि सभी सदस्य उस पर सहमति व्यक्त कर दें और समूह के विचार विमर्श करने के बाद लिखित रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। इस आधार पर पता लगा सकते हैं कि समूह ने क्या क्या विचार विमर्श किया और क्या क्या डिसीजन लिए गए। प्राय देखा गया है उस पर जो डिसीजन पूर्व में जो लिए गए उनकी सहमति दी जाती है, जिसके आधार पर अप्रूवल मिल जाती है। दूसरा हम देखेंगे कि जो रिपोर्ट अब आज जो तैयार किए गए एजेंडा में उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस पर डिस्कस होता है। और फिर तीसरा है उद्देश्य। अब देखेंगे उद्देश्य में समूह के विचार का आदान प्रदान किया जाता है। समूह में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि समूह में होने वाले विचार विमर्श में किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता होती है तो उसका पहले से ही उनको बुला लेना चाहिए एक्सपर्ट के रूप में और उन तत्वों को पर ही डिस्कस करना चाहिए। उन कारणों का उच्च प्रबंधक द्वारा सलाह ली जानी चाहिए और उसमें लिखित रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। इन कारणों से हम कह सकते हैं कि इन पर विचार विमर्श किया जाता है। अब समूह के पश्चात में फिर है अध्यक्ष, रिकॉर्डिंग और सदस्यों की भूमिका। देखिए बच्चों, रोल ऑफ द चेयरमैन पर्सन, रिकॉर्डिंग एंड मेंबर्स। इसमें अध्यक्ष का दायित्व होता है। पहला है नियम नीति जो बनाए गए हैं उन पर विचार विमर्श किए जाते हैं। फिर अध्यक्ष का दायित्व होता है कि अध्यक्ष अपने विचार विमर्श के विषय पर के बारे में बताता है कि इसमें हमने ये डिसीजन लिए और ये कार्रवाई की जाती है। तथ्यों को समूह में उपस्थित सभी सदस्यों के बीच में उसको रखा जाता है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो अपने इस मामले पर विचार विमर्श कर सकता है, क्योंकि हर काम में
सहमति देना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। आदमी को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है, और नहीं है तो अपने विचार रख दीजिए। तो इस तरह से अध्यक्ष का दायित्व होता है, और उससे उसका हम एक समरी बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। समूह में विचार विमर्श करने से पूर्व समूह के अंतर्गत कमरों में विचार विमर्श करना, और समूह के कमरे के पश्चात भी विचार विमर्श करना। पहला होता है कि समूह जब विचार विमर्श करने से पूर्व भी एक कमेटी बना कर उस पर डिस्कस कर लेना चाहिए, भाई हमारा ये मुद्दा रहेगा। और जो जगह होती है सेमिनार की, समूह जहाँ इकट्ठे होते हैं, उसमें जो विमर्श हुआ उस पर डिस्कस करना चाहिए, और समूह विचार विमर्श के पश्चात भी उस पर और डिस्कस करना चाहिए। रिकॉर्डिंग का दायित्व किसी भी सदस्य को विचार विमर्श के दौरान विचार की संपूर्ण प्रक्रिया रिकॉर्ड करने का अधिकार होता है, और व्यक्ति समूह के विचार विमर्श करने से पूर्व अध्यक्ष की से वार्तालाप भी करता है, ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हो। इसमें रिकॉर्डिंग में जो है विचार विमर्श से पूर्व प्री डिस्कशन कोई भी सदस्य अपने स्थान दिनांक को पहले सूचित कर देता है कि भाई इस तारीख को इसमें सदस्य होना चाहिए। विचार विमर्श का समय एक सदस्य सचिव संपूर्ण कार्रवाई लिखित करता है, और लिखित करने के पश्चात भी सभी सदस्यों के साइन कराता है, और ताकि फिर विचार विमर्श के समापन के पश्चात सचिव द्वारा विभिन्न जांच करके उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई तो छपाई या प्रेस के लिए देता है। और फिर है सदस्यों का दायित्व भी इसमें जागरूक होता है। अगर सदस्य जागरूक होंगे तो सही गति सही समय पर हो पाएगी। अब समूह विचार विमर्श की आवश्यकता तो होते हैं। विचारों का आदान प्रदान, सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यकता, इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। उद्देश्यों या लक्ष्यों का पूर्व में ही निर्धारण होता है, और उसी पर ही डिस्कस किया जाता है। सहयोगात्मक वातावरण किसी भी कार्य करने के लिए उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें सामूहिक रूप से होना चाहिए। प्रोत्साहन करना, अप्रिशिएट करना चाहिए आदमी को, कार्य करने वाले व्यक्ति को, उसी कार्य के प्रति उसको सजग एवं उसको कार्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनना, जब भी कभी कोई मीटिंग होती है पहले उसको ध्यान से सुनो, फिर उस पर मनन करो, फिर अपनी बात को रखो। कई बार क्या होता है, आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है और वह बिना सुनने से पूर्व भी अपनी बात को कहता है। सकारात्मक भावना, और आदमी के हमेशा कोई भी डिस्कस करने से पहले उसकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स।